छात्रों को नमस्कार। आज मैं आपको बीएससी पार्ट सेकंड का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है पादप संग्रहालय, या जिसे हम इंग्लिश में हर्बेरियम कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टैक्सोनॉमी में इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण अच्छी भूमिका है। प्लांट को आइडेंटिफाई करने में हर्बेरियम की मुख्य भूमिका होती है। तो आज हम यह अध्ययन करेंगे कि पादप संग्रहालय या हर्बेरियम की परिभाषा क्या है, इसके उद्देश्य और सबसे महत्वपूर्ण हर्बेरियम टेक्निक। हम लोग कैसे फील्ड से पादप को एकत्रित करके हर्बेरियम सीट तैयार कर सकते हैं, जो कि आगे आने वाले जो छात्र है या शोधकर्ता है उनके लिए लाभदायक हो। सबसे पहले आपको परिभाषा भी इसकी पूछी जा सकती है, तो परिभाषा मैंने लिख रखी है, आप कैसे परिभाषित करोगे। ऐसे संग्रहालय जिसमें शुष्क और परिरक्षित पादप प्रतिरूपों, जिसको हम लोग प्लांट स्पेसिमेन कहते हैं, का संकलन या भंडारण विशेष वर्गीकरण पद्धति के आधार पर किया जाता है, उसे पादप संग्रहालय या हर्बेरियम कहते हैं। ये एक परिभाषा जो आपको ध्यान रखनी है। फिर जो हर्बेरियम है उसका उद्देश्य क्या है, या हर्बेरियम को तैयार क्यों किया जाता है। भविष्य में होने वाले शोध कार्यों के लिए पौधों के प्रतिरूप एवं उनके विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए इसको तैयार किया जाता है। फिर जब भी आप किसी प्लांट को देखते हो या पढ़ाई करते हो, स्टडी करते हो, तो आप उसके चित्र या फ़ोटो देखते हो, तो उस के द्वारा आपको संपूर्ण ज्ञान उसका नहीं हो पाता है। तो कभी कभी ये ज़रूरी हो जाता है कि पादप प्रतिरूप की तुलना उसके चित्र या विवरण से की जाए, और ये तुलनात्मक अध्ययन तभी संभव हो पाएगा जब संग्रहालय में पादप हर्बेरियम सीट है वो उपलब्ध हो। और इसलिए पादप संग्रहालय की महत्वाकांक्षा या महत्व जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। तो तुलनात्मक अध्ययन के लिए जो दूसरा उद्देश्य है। तीसरा आप जो उद्देश्य ध्यान रखोगे कि पादप संग्रहालय पौधों की पहचान के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। इस वजह से हम पादप संग्रहालय को तैयार करते हैं या उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो हर्बेरियम बनाने की जो टेक्निक है वो किस प्रकार से होती है। तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हर्बेरियम बनाने से पहले ध्यान रखना है कि किसी क्षेत्र विशेष के जो पादप होते हैं उनका अध्ययन करने के लिए ही हर्बेरियम की स्थापना की जाती है। एक पर्टिकुलर जैसे एरिया होता है उसकी स्टडी के लिए हर्बेरियम की स्थापना की जाती है। इसमें सबसे पहले पादप प्रतिरूप को एकत्र करने का कार्य किया जाता है। सबसे पहले आप प्लांट जो है उसका कलेक्शन करने का काम करोगे, और कलेक्शन में कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि एक तो अच्छी वैरायटी के जो प्रतिरूप है उनको एकत्र करना चाहिए, और ये एक अच्छी टेक्निक या श्रेष्ठ टेक्निक मानी जाती है। और जहाँ तक हो जाए, प्लांट जो होते हैं अर्बेशियस भी होते हैं, झाड़ी रूप में भी होते हैं, वृक्ष के रूप में भी होते हैं, तो जहाँ तक संभव हो जाए आप ये कोशिश करें कि पादप के अधिक से अधिक जो भाग है वो उसमें आ जाए। जैसे प्रतिरूप आप बना रहे हो प्लांट स्पेसिमेन, तो उसमें रूट, लीव्स, स्टेम, इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट या सीड या ऐसा कोई भी पार्ट जो कि उसकी पहचान में विशेष भूमिका निभाता हो, उस पौधे का आपको चयन करना चाहिए। यानी पादप के सभी भागों का जहाँ तक संभव हो उसका सिलेक्शन करना चाहिए। जब भी आप सिलेक्शन करते हो किसी पौधे का प्रतिरूप बनाने के लिए, तो रोगग्रस्त पादप या कटी फट्टी पत्तियों वाले पादप का संग्रह नहीं करना चाहिए। जो डिजीज वाला जो प्लांट होता है एक तो प्रिजर्व नहीं हो पाएगा ढंग से, और दूसरा अगर लीफ कटी फट्टी है या कोई भी पार्ट उसका कटा फटा है तो आइडेंटिफिकेशन में उसकी उतनी भूमिका नहीं रह पाएगी। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरा, पादप प्रतिरूप को अलग अलग अवस्थाओं में एकत्रित करने के लिए जो भी आपको एरिया दिया गया है उसका भ्रमण एक ही मौसम में 3 या 4 बार करना चाहिए, ताकि कभी आपको वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी मिल सकती है, कभी फ्लावरिंग की स्टेज आपको मिल सकती है। यानी पौधे के जितने जो भाग हैं वो अच्छी तरह से आपको उस समय मिल सकते हैं। अब जब आप प्लांट स्पेसिमेन तैयार करते हो, पादप प्रतिरूप को तैयार करते हो, तो उसके लिए कुछ उपकरण होते हैं वो आपको अपने पास होने आवश्यक है। जब भी आप फील्ड में जाते हो वो उपकरण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उपकरण कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है प्लांट प्रेस। प्लांट प्रेस क्या होता है? मैंने यहाँ लिख रखा है कि प्लांट प्रेस की जो उपयुक्त साइज होती है वो 12 से 18 या 30 से 45 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। प्लांट प्रेस के अंदर जो पुराने अखबार या ब्लोटिंग पेपर जो है वो आपके पास होने चाहिए। ये जो प्लांट प्रेस जो होती है वो धातु की बनी हो सकती है या मजबूत लकड़ी या प्लाईवुड की बनी हुई हो सकती है, तथा दोनों फ्रेम को बांधने के लिए इसमें एक बेल्ट लगा होता है। आगे मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगा कि प्लांट प्रेस किस प्रकार की होती है। अब जब पादप प्रतिरूपों को सुखाते हैं तो सुखाने के लिए ब्लोटिंग पेपर या अखबार के 2 पृष्ठ के बीच में
सावधानीपूर्वक जिस प्लांट को आपने लिया है उसे हम लोग फैला देते हैं। मान लो अगर प्रतिरूप आपके पास बड़ा है, जो आपने प्लांट लिया है, और प्लांट प्रेस की जो साइज़ है उससे बड़ा अगर लिया है, तो आप प्रतिरूप को वी या डब्ल्यू के आकार में आप इसको मोड़ भी सकते हो। ये आप देखें डायग्राम में, ये एक प्लांट प्रेस है। उस प्लांट प्रेस के बीच में अखबार रखा हुआ है और बेल्ट के द्वारा इसको बांधा गया है। एक डायग्राम और देखें आप, ये देखें कि किस प्रकार से हमने जो प्लांट एकत्रित किया था, और उस एकत्रित प्लांट को करने के बाद, एक्चुअली जो प्लांट प्रेस का उपयोग इसलिए करते हैं कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं, जब भी पौधे को आप कलेक्ट करोगे तो उसमें पानी या वाटर की मात्रा होगी, या जो जलीय पौधे होते हैं तो एकदम से वो सूख नहीं पाएंगे, उसमें सड़ने की संभावना रहती है। तो अखबार के बीच में या ब्लोटिंग पेपर के बीच में रख के इसको बांध लिया जाता है, और समय समय पर जो ये प्लांट प्रेस के बीच के जो अखबार होते हैं उनको या ब्लोटिंग पेपर को हम लोग चेंज करते रहते हैं ताकि ये ख़राब नहीं हो। तो इस प्रकार से प्लांट प्रेस के बीच में इनको किस प्रकार से हमने रखा है, ये एक आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब दूसरा जो उपकरण हमें आवश्यकता होती है उसको हम लोग वेस्कुलम के नाम से जानते हैं। इसमें ये जो वेस्कुलम जो होता है वो एल्यूमिनियम का बना एक बॉक्स होता है, और जिसमें पादपों को एकत्रित करके रखा जा सकता है। पौधे की टहनी हो, इसको भी रखा जा सकता है। इसकी जगह कई बार आप पॉलीथीन की जो थैली है उसका भी प्रयोग कर सकते हो। तीसरी चीज़ जो हमें आवश्यक होगी फील्ड में जाते समय, फील्ड डायरी या नोटबुक। ये एक सामान्य फील्ड डायरी में लगभग 100 पृष्ठ होते हैं, और जिसमें ऊपर क्रम से नंबर भी लगे होते हैं। फील्ड डायरी हमें किस लिए ज़रूरत होती है, उसमें कुछ सूचनाएं हमें नोट करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम हर्बेरियम तैयार करेंगे तो उन सूचनाओं का उपयोग भी करते हैं। जैसे लोकेलिटी, डेट ऑफ कलेक्शन, जिस जगह से आपने पौधे को एकत्रित किया है, कितनी तारीख को आपने एकत्रित किया है, उस पौधे का लोकल नाम अगर आपको उसी समय पता लग जाता है तो वो आप फील्ड डायरी में नोट करोगे। कलर, फ्लावर का कोई कलर है तो उसको आप नोट कर सकते हो। आवास हो गया, पादप स्वभाव हो गया, या मृदा का टाइप हो गया। मान लो आपको वनस्पति का नाम या कुल का नाम या फैमिली का नाम पता हो तो उसको भी आप उसमें नोट कर सकते हो। तो तीसरी जो आवश्यक चीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड डायरी या नोटबुक। चौथी चीज़ इसको अपन बोलते हैं खुरपी या डिगर कहते हैं। जैसे मान लो आप जब प्लांट को कलेक्ट करते हो तो भूमिगत भाग में से जड़ या कंद, ऐसा भाग जो ट्यूबर के रूप में हो, तो उसको निकालने के लिए खुरपी की आवश्यकता होती है। चौथा है कटर, या जिसको कैंची कहते हैं। वृक्ष की टहनी को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसकी भी हमें आवश्यकता होती है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हमें फील्ड में जाते समय अपने पास रखनी चाहिए, जिसमें पॉलीथीन के बैग होने चाहिए, फॉरशेप या चिमटी होनी चाहिए, रबर बैंड आपके पास होने चाहिए, हैंड लेंस, कोई आपको माइक्रोस्कोपिक रूप से स्टडी करनी हो तो उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। हाथ के जो ग्लव्स होते हैं उसकी ज़रूरत होती है। कई बार जब अपन कलेक्ट करने जाते हैं तो पैरों में किसी प्रकार से एलर्जी भी हो सकती है, तो स्पोर्ट्स शूज़ का आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो फील्ड में जाते समय ये जो सामग्री है हर्बेरियम टेक्निक में ये आवश्यक होती है, जिसका आपको ध्यान रखना है। ये जो डायग्राम है, ये जो मैंने बताया कि वेस्कुलम, जिसमें हम लोग पौधे की टहनी या किसी शाखा को रखते हैं, आप इसकी जगह पॉलीथीन बैग का भी उपयोग कर सकते हो। ये आप देखें कि अन्य उपकरण में जो मैंने बताया, खुरपी या जिसको खोदनी कहते हैं, ए और बी में है, और कलम कैंची यानी जो प्लांट के जो भाग है उसको काटने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये भी हमें अपने पास में रखनी चाहिए। अब आप देखें कि जब आपने प्लांट प्रतिरूप को एक बार ले आए हैं फील्ड से, तो प्लांट प्रतिरूप को सुखाना कैसे है। तो प्लांट प्रतिरूप को सुखाने के लिए प्रतिरूप युक्त बंधी हुई प्लांट प्रेस को हल्की धूप में रखा जाता है तथा 24 घंटे के बाद ब्लोटिंग पेपर या अखबार को बदलता है कम से कम। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर 2 या 3 दिनों में एक बार आप जो ब्लोटिंग पेपर है उसको बदल सकते हैं। शुरुआत में इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि जब आप फील्ड से प्लांट को कलेक्ट करते हो तो उसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। आजकल इसकी जगह इसको सुखाने के लिए बिजली के हीटर की सहायता से पौधों को प्लांट प्रेस में रख के भी सुखाया जाता है, लेकिन राजस्थान जैसे एरिया में इसकी आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा ही होता है। नेक्स्ट जो चीज़ है कि एक बार आपने पादप प्रतिरूप को सुखा दिया तो हर्बेरियम सीड को आप तैयार कैसे करोगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हर्बेरियम सीड को तैयार करने की विधि। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हर्बेरियम सीड की जो साइज़ होती है वो फिक्स होती है, और कई बार थ्योरी के अंदर क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि हर्बेरियम सीड की साइज़ कितनी होती है। हर्बेरियम सीड की जो स्टैंडर्ड साइज़ होती है 28.75 इंटू 41.25 सेंटीमीटर या 11.50 इंटू 16.50 सेंटीमीटर, ये स्टैंडर्ड साइज़ होती है। और इस तरह की हर्बेरियम सीड का ही प्रयोग किया जाता है। इन दोनों में से कोई भी आप एक साइज़ है वो आप लिख सकते हो। अब सामान्यतः जो हर्बेरियम सीट जो होती है वो मोटी कार्ड शीट की बनी होती है, जिससे इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, ये खराब नहीं होती जल्दी से। सूखे पादप प्रतिरूप को हर्बेरियम शीट पर सावधानीपूर्वक चिपकाया जाता है।
प्रतिरूप चिपकाने की यह प्रक्रिया माउंटिंग कहलाती है। ये माउंटिंग जो वर्ड मैंने लिखा है इसको भी थ्योरी के अंदर कई बार पूछा है, माउंटिंग क्या होती है और माउंटिंग कैसे हम लोग करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शीट पर पौधों को चिपकाने के लिए मर्क्यूरी क्लोराइड युक्त सरेस के घोल का यूज़ करते हैं। सामान्यतः कभी भी प्रतिरूप को चिपकाने के लिए गोंद या इस प्रकार का उपयोग नहीं किया जाता। तो जो लेबोरेटरी होती है, जो हर्बेरियम शीट के जो सामग्री रखती है, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल सकती है। पादप प्रतिरूप को चिपकाने के लिए कभी भी सेलो टेप का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए और मुख्य अक्ष जहाँ से अपने प्रतिरूप को लगाया है उसके साथ 2 या 3 जगह पर धागे से शीट के साथ टाँके भी हम लोग लगा सकते हैं। तो जो माउंटिंग का जो प्रोसेस है उसको हम लोग डायग्राम में देखें कि किस प्रकार से चिपकाने का काम किया जाता है। आप देखें नेक्स्ट में, ये देखिए जो मर्क्यूरिक जो सरेस का घोल है, तो प्लांट स्पेसिमेन जब आपका सूख जाता है 2-3 सप्ताह या जितने भी टाइम के बाद, हर प्लांट के लिए अलग अलग वक्त होता है, तो उसके बाद जिस तरफ से आपको चिपकाना है वहाँ पे हम इस घोल को लगाएंगे और नीचे की तरफ आपके जो हर्बेरियम शीट है वो रखी हुई है। ठीक नेक्स्ट डायग्राम में आप देखें, इसमें आप देखें कि प्लांट स्पेसिमेन को हम लोगों ने हर्बेरियम शीट पर चिपका दिया। तो जैसे वहाँ के मुख्य अक्ष है वहाँ से वो मूव नहीं करे या हिले नहीं, तो मुख्य अक्ष के साथ हल्के सुई या इस प्रकार से आप छेद करके धागे से भी उसको बांध सकते हो। अब जो हर्बेरियम शीट होती है, जब आपने हर्बेरियम शीट तैयार कर ली, तो हर्बेरियम शीट तैयार करने के बाद अब आपको क्या करना है कि हर्बेरियम शीट का नामांकन का कार्य करना है। ये भी एक टेक्निक का मुख्य पार्ट है। तो हर्बेरियम शीट की जो साइज़ है, हर्बेरियम शीट की जो साइज़ है उसमें नीचे दाएं कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर पर आपको 7.5 इंटू 12.5 सेंटीमीटर के आकार का एक लेबल लगाते हैं और उस लेबल पर जो पादप आपने एकत्रित किया है उससे संबंधित कुछ सूचना या इन्फॉर्मेशन है वो अपने को नोट करनी होती है। कौन कौन सी सूचनाएं हो सकती है, उस संस्था का नाम जहां पादप संग्रहालय स्थित है, जैसे मान लो जिस जगह आप स्पेसिमेन रखना चाहते हो, सपोज मान लो आपने गवर्नमेंट कॉलेज नागौर के लिए स्पेसिमेन तैयार किया है, तो वहाँ पे आप लिख दोगे डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी SPRM गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। कुल का नाम मतलब फैमिली का नाम, किस फैमिली से है, सपोज मान लो आपने जो प्लांट एकत्रित किया है वो ग्रेमिनी फैमिली का है, तो आप ग्रेमिनी लिख सकते हो। पादप का बॉटनिकल नाम आप लिख सकते हो, जैसे गेहूँ है तो ट्रिटिकम एस्टिवम आपने नाम लिख दिया। अगर उसका लोकल नाम है, जैसे आपने गेहूँ लिख दिया। लोकेलिटी पर्टिकुलर कोई नागौर में स्थान है, मान लो आप सपोज आपने खींवसर या इसके आसपास किसी भी बेल्ट से कोई भी है, उसमें आपको नाम लिखना है। लोकेलिटी, डेट ऑफ कलेक्शन, जिस दिन आपने प्लांट प्रतिरूप कलेक्ट किया था वो आप लिखोगे। हैबिटेट, इसको प्लांट को कलेक्ट किसने किया उसका नाम आप लिख सकते हो, या ऐसी कोई भी सूचना जो प्लांट के पहचान में मुख्य भूमिका निभाती हो, उसको हम लोग हर्बेरियम शीट पे नोट करेंगे। ये आप लोग देखें, एक डायग्राम में आपको दिखा रखा है। एक तरफ हर्बेरियम शीट जिसकी साइज़ फिक्स थी, उसके ऊपर हमने पादप प्रतिरूप को सुखा के और उसको फिक्स कर लिया है और चिपका दिया है। चिपकाने के बाद राइट हैंड साइड में जो मैंने पर्टिकुलर साइज़ बताई थी 7.5 इंटू 12.5 सेंटीमीटर का, उस आकार में इससे संबंधित सारी जो सूचनाएं हैं वो हमने यहाँ पे लगा दी। तो आपकी जो हर्बेरियम शीट है वो तैयार हो गई। अब जो महत्वपूर्ण कार्य एक और रहता है कि हर्बेरियम शीट को बनाने के बाद उसकी फाइलिंग, आप आगे क्या प्रोसेस करोगे कि हर्बेरियम शीट पर अच्छी तरह से चिपके हुए पूर्ण परिरीक्षित पादप प्रतिरूप को सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं किसी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुरूप रखने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं फाइलिंग। तो ये जैसे पहले मैंने माउंटिंग की बातें में जैसे पूछा, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो फाइलिंग को भी कई बार थ्योरी के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी जो हर्बेरियम शीट होती है वो कोई कागज़ के एक मोटे फोल्डर में रखा जाता है और इन फोल्डरों को लकड़ी या स्टील की बनी अलमारियों में व्यवस्थित कर दिया जाता है। जैसे अलग अलग वर्गीकरण प्रणाली होती है, जैसे इंडियन जो वर्गीकरण सिस्टम है उसमें जो अलमीरा या इसके जैसे में रखा जाएगा, उसमें बेंथम और हुकर की जो वर्गीकरण प्रणाली है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। जो आपने हर्बेरियम शीट बनाई उसके ऊपर कीट लगने का या बैक्टीरिया या फंगस के इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है, तो उस समय आप समय समय पर फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप से सामान्य रूप से DDT पाउडर है या नेप्थिलीन का घोल है, उसका सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो अलमीरा के अंदर जब हमने इसको व्यवस्थित कर लिया तो किस प्रकार से आपको जो हर्बेरियम अलमारी जिसको बोलते हैं वो आपको दिखाई देगी। ये देखिए आप, जैसे यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, फ्लोरा ऑफ अजमेर के नाम से ये दे रखा है, एक एग्जांपल है।
और उसमें आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर की तरफ रेननकुलसी फैमिली को रखा गया है। इसका रीज़न ये है कि बेंथम और हुकर ने रेननकुलसी फैमिली को सबसे प्रिमिटिव माना था, तो उसको स्टार्टिंग में रखा गया है। तो आप कोई भी वर्गीकरण प्रणाली, जैसे अब यहाँ इसमें जितने एग्जाम्पल दे रखे हैं उसमें सबसे लास्ट में आप देखेंगे रूटेसी। इसका मतलब है कि बेंथम और हुकर के अनुसार उपयुक्त जो भी फैमिलीज दी गई है उसमें रूटेसी जो फैमिली है वो एडवांस है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने ये बताया कि जो हर्बेरियम सीट है या हर्बेरियम जो तकनीक है पादपों की पहचान में, उसके आइडेंटिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है हर्बेरिया की, उसकी टेक्निक कैसे हैं उसके बारे में अध्ययन किया। होमवर्क के रूप में आपको मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देना चाहूँगा। एक तो आपको बताना है कि हर्बेरियम को परिभाषित करना, ये आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन है। दूसरा, आपको एक टिप्पणी लिखनी है कि हर्बेरियम का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तीसरा, आपको माउंटिंग और फाइलिंग जो है इसके बारे में अध्ययन करना है। और एक क्वेश्चन आपको ये है कि हर्बेरियम को बनाते समय कौन कौन से सामग्री या उपकरण आपके पास आवश्यक होते हैं और उनकी क्या विशेषता है। ये आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन है। धन्यवाद।